हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जो कोई वीडियो देख रहा है जल्दी से वीडियो में जुड़ जाओ, और जो नहीं देख रहा है जल्दी से आ जाइए, ठीक है। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। और क्लास में सबको बोल ही दिया गया था कि आज के शाम से जो है 7 बजे वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, ठीक है। सभी को जुड़ जाना है, जो अभी भी नहीं आया है जल्दी ही आ जाओ ठीक। क्योंकि ये वीडियो बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री हम पढ़ाए होंगे, बताए होंगे कि केमिस्ट्री जो है 3 पार्ट में होता है, और आज के इस वीडियो में हमको केमिस्ट्री का ही जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वही क्लियर करना है, ठीक है ना। तो बताए होंगे केमिस्ट्री को 3 पार्ट में। पहला पार्ट कोई भी हो, सबका अपना अपना विचार है बोलने का। एक पढ़ाए होंगे फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री, एक होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक, और एक होगा इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जो फिजिकल केमिस्ट्री वाला पार्ट है उसका ही पहला टॉपिक है हमारा, जिसको तुम लोग पढ़ा होगा ठोस अवस्था। पढ़ा है ना, ठोस अवस्था। तो इस वीडियो में ठोस अवस्था के बेसिस पर जितना भी हेल्पफुल ऑब्जेक्टिव है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है, इस वीडियो में लेकर आए हैं और सबको क्लियर करना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए या नहीं आए, किसी भी क्वेश्चन को अभी इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो समझ में आता है वही करना है, लेकिन बेहतर करना है, समझ गया ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा, कैसे हो गया, लेकिन समय नहीं है उतना डिटेल से जाने में, उतना डिटेल से अब जा नहीं सकते हैं, समय नज़दीक है, बोर्ड एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, इसलिए कुछ है जो कि मैनेज करना पड़ेगा। एक आध गो क्वेश्चन मैनेज करना पड़ेगा, जो बताएंगे उसको याद ही रख लेना है, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करेंगे कि हम डिटेल से भी बताने का प्रयास करेंगे कि एक एक क्वेश्चन हर तरीके से समझाया जाए। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। पढ़े हुए किए होंगे क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। ठोस 2 प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। और इसमें यह भी पढ़ाए होंगे कि क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस के साथ साथ उसके नीचे पढ़ाए होंगे समदैशिक और विषमदैशिक। इसके बेसिस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चलो यहाँ पे ठोस के बारे में पूछा है कि कौन अक्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो ऑप्शन नंबर ए है सिलिकॉन कार्बाइड। क्या ये ठोस है? दूसरा है ग्रेफाइट। दूसरा क्या है? ग्रेफाइट। और क्वार्ट्ज कांच क्या है? SiO2। और एक तो होता है क्रोम एलम, और इसका क्या है? डी नंबर में ऑप्शन है क्रोम एलम। तो इसका सही आंसर बताना है अक्रिस्टलीय ठोस। देखो, अगर हम ग्रेफाइट का बात करें, बताए होंगे चैप्टर में, ग्रेफाइट का बात करें तो ये जो है कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है, तो ये तो होगा ही नहीं। अगर हम सिलिकॉन कार्बाइड का बात करें SiC, तो ये भी ठोस नहीं है, माने ठोस है लेकिन यहाँ पूछ रहा है हमको अक्रिस्टलीय ठोस, तो ये तो क्रिस्टलीय ठोस हो गया। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलीय ठोस हो गया। एक तो क्रोम एलम भी होता है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस ही होता है। तो बच गया हमारे पास कौन सा? क्वार्ट्ज कांच। और ये हमारा सही आंसर हो गया क्वार्ट्ज कांच, ठीक है ना। क्वार्ट्ज कांच याद रख लो। क्वार्ट्ज कांच, क्वार्ट्ज कांच कैसा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। और सिलिकॉन कार्बाइड कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। क्रोम एलम कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। फटाफट फटाफट, सुनने से ज्यादा याद होता है, दिल से सुनो। जो भी पढ़ रहा है ना, वीडियो के पास पूरा ध्यान इधर आकर्षित कर लो, कहीं और ध्यान जाने मत दो। मात्र आधे घंटे की बात है या 1 घंटे की बात है, जितना समय लगे एक वीडियो में। हम ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, हमको समय दो, बस जितना समय दो दिल से दो, ठीक है, सब पूरा हो जाएगा। समझ गया ना? टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन तो बिल्कुल ही नहीं लेना है किसी को भी, सब सॉल्व हो जाएगा। जो भी टेंशन है कमेंट करना है, व्हाट्सएप पे कमेंट मैसेज करना है, जिसको जिसमें प्रॉब्लम है सारा क्लियर करेंगे, ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है और बेहतर रिजल्ट करना है, मेहनत करना है मेरे साथ साथ, ठीक है ना। तो चलो, समझ में आ गया ना कि सिलिकॉन कार्बाइड कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। ग्रेफाइट कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है।
और क्वार्ट्ज कांच कैसा ठोस है? हाँ, और क्रिस्टलीय ठोस है। क्रोमेलम कैसा ठोस है? क्रिस्टलीय ठोस है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 2 नंबर। करा निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष और देखो ये हम लिखाए होंगे चैप्टर में क्लास में शॉर्ट की दोष ऐसे लिखाए होंगे, शॉर्ट की दोष, लेकिन यहाँ पे अगर ऐसे पढ़े तो स्कॉट की लग रहा है, लेकिन बोलेंगे शॉर्ट की ही बोलेंगे। ठीक है, लग रहा है स्कॉट की, लेकिन शॉर्ट की बोलेंगे। कह रहा है कि कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्ट की दोष दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है, नीचे दिए गए ऑप्शन के अनुसार बोल रहा है कि ऐसा कौन सा ऐसा ये जो दिया हुआ है यौगिक, ऐसा कौन सा यौगिक, 4 यौगिक मिला है हमको, 4 कंपाउंड्स हैं, चारों कंपाउंड्स में बोल रहा है ऐसा कौन सा कंपाउंड्स है जिसमें फ्रैंकल दोष भी हो सकता है और शॉर्ट की दोष, दोनों दोष को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताओ, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? AgCl होगा क्या? AgBr होगा क्या? NaCl होगा क्या? NaBr होगा क्या? अगर तुम लोग पढ़ा है इसका टॉपिक, शॉर्ट की हम लिखाए होंगे, फ्रैंकल भी लिखाए होंगे, अगर सामने में कॉपी रख के पढ़ रहा है तो तुम लोग भी आंसर दे सकता है डायरेक्ट। ठीक है ना, वहां पे एग्जाम्पल हम डायरेक्ट उदाहरण में लिखा है, फ्रैंकल का भी लिखा है, शॉर्ट की का भी लिखा है, और ये भी लिखा है जिस ऐसा मतलब कोई कोई यौगिक ऐसा भी लिखा है जिसमें दोनों दोष उत्पन्न होता है, फ्रैंकल और ये शॉर्ट की। तो जल्दी से बता दो कि कौन सा नंबर ऑप्शन होगा इसका सही आंसर, बता दो। अगर किसी के पास कॉपी है तो कॉपी देख के भी बता सकता है, या जो पढ़ा है उसको याद है तो उससे भी बता सकता है। बोलो कौन सा होगा, कौन सा होगा? AgCl होगा, KgBr होगा, NaCl होगा, NaBr होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AgBr। AgBr, कॉपी देखो और समझो। ठीक है ना, कॉपी देखो और समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा है, निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कह रहा है कि 4 गो गुण हमारे पास दिया हुआ है, कह रहा है चारों में से कौन सा ऐसा गुण है जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन समझना है, जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है, समझ गया ना, ऐसा गुण जो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का गुण कौन कौन सा नहीं है? चलो हम डी नंबर ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें उच्च अंतराण्विक बल होता है क्या? ठोस पढ़ाए है ना, ठोस पढ़ाए है ना अच्छे से, और ठोस में पढ़ाए होंगे कि ठोस का जो मॉलिक्यूलर है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, हम पढ़ाए हैं कि उच्च अंतराण्विक बल जो होता है काफी मजबूत होता है, किसमें? क्रिस्टलीय ठोस में होता है ना, प्लास्टिक में नहीं है ना होगा जी। जो क्रिस्टलीय ठोस होगा उसी में उच्च अंतराण्विक बल होगा। तो माना ये जो ऑप्शन है सही है, सॉरी सही नहीं है, ये क्रिस्टलीय का बात कर रहा है, तो ये जो है क्रिस्टलीय का गुण है, ये है। यहाँ पूछ रहा है कौन नहीं है, तो उच्च अंतराण्विक बल जो है किसका किसका गुण है? क्रिस्टलीय बल, क्रिस्टलीय ठोस का गुण है कि नहीं? पढ़ाए होंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका अंतराण्विक बल जो होता है वो काफी कम होता है, अंतराण्विक बल काफी मजबूत होता है और अंतराण्विक दूरी भी बहुत कम होता है, इसलिए तो वो ठोस कहलाता है। तो ये किसका गुण हो गया? क्रिस्टलीय ठोस का गुण हो गया। ठीक, ये तो आंसर होगा नहीं। दूसरा है निश्चित ज्यामितीय आकृति, और निश्चित है तो समझो वो भी पूरा ठोस है, जो निश्चित है। ठीक है, जिसके आयतन और आकार क्या होते हैं? निश्चित होते हैं, तो वो तो ठोस ही कहलाते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहे कौन सा ऐसा ठोस है जो क्रिस्टलीय ठोस का गुणे नहीं है? तो ये तो गुणे है, ये भी गुणे है। और बी नंबर देख लेते हैं, सुस्पष्ट द्रवनांक, द्रवनांक भी पढ़ाएंगे, मेल्टिंग पावर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो कह रहा है सुस्पष्ट, इसका स्पष्ट द्रवनांक होता है, द्रवनांक। ठीक है, द्रवनांक मतलब इसका जो क्षमता होता है गलने का, गलनांक बोलो या द्रवनांक बोलो या मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो भी ठोस है, ठोस का द्रवनांक क्या होता है? निश्चित होता है ना। तो ये भी ठोस का गुण हो गया, ये भी ठोस का गुण हो गया, ये भी ठोस का गुण हो गया। तो बताओ कौन सा ठोस का गुण नहीं हुआ? क्रिस्टलीय ठोस का गुण कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ये नहीं है, ये गुण इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा? गलत आंसर सही। जैसे ही होगा गुण गलत, आंसर सही, क्योंकि गलत को ही ढूंढना है। नहीं आया समझ में? आया कि नहीं? ऑनलाइन में एक यही एक ठो लॉस है
कि फेस टू फेस नहीं पूछ पा रहे हैं। यहाँ अगर होते आप लोग तो फेस टू फेस पूछ पाते, हाँ सर ये कैसे हुआ, फिर से समझाइए। तो वहाँ से भी बोल सकते हैं कमेंट करके, नहीं समझ में आया फिर से समझाइए। जानबूझ के नहीं बोलना है, तुम लोग कम भुकाता नहीं है हमको, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर कह रहे एक बार फिर से पढ़ देते। निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कह रहे 4 को गुण दिया हुआ, कौन नहीं है? उच्च अंतरान्विक बल, इसमें पढ़ाए होंगे ठोस का जो अंतरान्विक बल होता है उच्च होता है, ये भी सही है, ठीक है। निश्चित ज्यामिति आकृति, निश्चित होता है आकृति ना, बताए आयतन और आकार जिसके निश्चित होते हैं ठोस कहलाते हैं, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। उसके बाद है सुस्पष्ट द्रव्यनांक, द्रव्यनांक भी निश्चित होता है, सुस्पष्ट होता है, एक निश्चित फिक्स पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट, यह भी ठोस का गुण है। कौन सा गुण नहीं है? विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में ये समान गुण का समान रहना, ये नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर राइट ये हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है? इसको याद रखना है। एफसीसी में घनाकार को क्या बोलते थे? शायद एफसीसी ही बताए होंगे ना, एफसीसी में। देखो इस टाइप से क्वेश्चन जो है 3-4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, चलो बता ही देते हैं। अगर पूछा जाए, किधर लिख दें, जगह किधर है, दिख रहा है ना सबको? वीडियो कट उठ नहीं रहा है? कटेगा तो कमेंट करना है, कमेंट सबका हम देखेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, हम भी चेक कर लिए, सब कुछ ठीक ठाक है ही। अगर पूछा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हम बताए थे, अगर पूछा जाए एफसीसी में ये क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, हो सकता है बोर्ड एग्जाम में भी आज। किधर गया 4 नंबर, ये समन्वय संख्या पूछेगा। समन्वय संख्या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कई बार। तो कह रहा है घनाकार संरचना में, घनाकार को क्या बोलते हैं? एफसीसी। तो चलो इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम बता ही देते हैं। कभी कभी एससीसी में पूछ देता है, एससीसी में, ठीक है। एससीसी में अगर पूछा जाए कि समन्वय संख्या कितनी होती है, अगर पूछा जाए कोई ठोस है उसका संरचना जो है एससीसी में है, तो उसकी समन्वय संख्या क्या होगी? तो कैसे जानेंगे इसको? एक ट्रिक से जान लो। एससीसी, एस माने क्या होता है? 6 होता है ना, 6 होता है ना, एस माने 6 माने याद रखना। एससीसी जो है इसकी समन्वय संख्या क्या होती है? 6 होती है, ठीक है ना। 6 एससीसी में, एस से याद रखना 6 माने क्या होता है? 6। तो याद रखना एससीसी में जो भी ठोस माने संरचना, इसका स्ट्रक्चर जिसका भी एससीसी में रहता है उसका समन्वय संख्या कितना होता है? 6। लेकिन यहाँ पे कौन सा पूछ रहा है? घनाकार संरचना, दूसरा पूछ रहा है ना, तो हम सब भी बता देते हैं। अगर पूछा जाए बीसीसी में, अगर पूछा जाए बीसीसी में समन्वय की संख्या कितनी होगी? तो देखो बी कैसा लग रहा है, अगर बी को हम ऐसे मिला दें तो बी लगभग कैसा लग रहा है? 8 जैसा ना, तो ये इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? 8। इस तरह से मतलब याद रख लो, ठीक है। ये कोनो मतलब ये नहीं है, हम लोग ऐसे सोच के याद रखें इसको कि एससीसी एस से है, तो ऐसे ट्रिक बना लिए अपने आप में, ऐसे याद रखेंगे जल्दी रह जाएगा, ठीक है। तो एफसीसी में अगर पूछा जाए तो, अगर एफसीसी में पूछा जाए तो इधर लिखते हैं, एफसीसी में अगर पूछा जाए समन्वय की संख्या, तो देखो एफ में इसको याद रखने का क्या ट्रिक है? ऐसे अगर याद नहीं रहता तो इस ट्रिक से याद रखो। एससीसी में क्या होगा? 6 से 6 जानो, बीसीसी बी लग रहा है 8 के जैसा, तो इसको 8 जानो, इसकी समन्वय संख्या 8 होगी। अगर एफसीसी जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है ना, एफसीसी वाला पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे पिंड केंद्रित में पूछ रहा है, पिंड केंद्रित, तो थोड़ा सा अलग करके पूछ रहा है। हम फिलहाल समन्वय की संख्या निकालने बता रहा है। अगर एफसीसी में पूछेगा तो एफ में देखो क्या गो डंटी है? एगो है, 2 गो है, 3 गो, तो 3 गो 1 देना है, एक बार 2 गो 1 लेना है, एक बार 1 मिला के कितना हो गया? 12, ठीक है। डायरेक्ट भी याद रह सकता है, एससीसी में 6, बीसीसी में 8, एफसीसी में 12, समन्वय की संख्या कितना होगी? 12। अगर पूछा जाए एचसीपी में पूछा जाए तो इसमें भी 12 ही होगा, दोनों को याद रखना। अगर पूछा, अगर मान लो कोई दे दिया है यौगिक दे दिया NaCl, पूछेगा इनमें Na का समन्वय संख्या बताओ, NaCl में कि अगर Na का समन्वय संख्या बताओ, तो याद रखना बाबू कि Na का क्या होता है? सॉरी, Na का कितना होता है? 6 होता है। अगर इसी में पूछ दिया क्लोरीन का कितना होता है, तो इसका भी 6 ही होता है। NaCl में अगर पूछा जाए सोडियम का समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। क्लोरीन का समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होती है। दोनों याद रखना है, ठीक है ना। तो कम से कम अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बन जाना चाहिए। एससीसी में क्या गो? 6 गो, बीसीसी में क्या गो? 8 गो, एफसीसी में क्या गो? 12 गो,
एससीपी में क्या गो 12 गो, NaCl में Na में क्या गो 6 गो, क्लोरीन में क्या गो 6 गो। ठीक, समन्वय की संख्या हो गई, इसको ध्यान में रखना है। हाँ तो ये क्वेश्चन क्या करा देख लो, 4 नंबर क्वेश्चन है, करा घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित, केंद्र का बात किए थे ना, जब घनाकार संरचना इस टाइप का पढ़ा रहे होंगे तो केंद्र का बात किए होंगे कि केंद्र पर रहता है, तो कैसे करक परमाणु की समन्वय संख्या क्या होती है, तो याद रखना क्या है कि घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित का जो परमाणु की समन्वय संख्या होती है वो 8 होती है। कितना होता है? 8 होता है। और खाली एफसीसी में पूछेगा समन्वय की संख्या 12 बताना है, ऐसे पूछेंगे तो 8। 5 नंबर है मूल क्रिस्टल, क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, कर मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होती है, तो याद रखना कितना होता है 7। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कोई दिक्कत है? नेक्स्ट है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित, अच्छा ये घनाकार वाला है ना जी, घनाकार वाला है, घनाकार 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 का इंग्लिश में क्या होता है, हम एफसीसी इसी को बोल दिए थे ना। चलो तुम लोग देख लेना थोड़ा सा, घनाकार वाला एफसीसी किसको, फलक वाले को ना एफसीसी बोलते हैं, अब देख लेना, सॉरी मिस्टेक हो गया उसके लिए सॉरी, ठीक है अपना देख लेना, घनाकार है ना, ठीक। ये जो है किधर फलक केंद्रित, ये इसमें फेस हो गया, एफसीसी इसको बोला जाएगा, सॉरी एफसीसी इसको बोला जाएगा, इसको क्या बोलेगा घनाकार संरचना, इसको शायद बीसीसी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बीसीसी, और बीसीसी में कितना होता है 8, ठीक, इसीलिए इसका आंसर 8 है, देख लेना कॉपी में थोड़ा सा। नेक्स्ट है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है कि सदृश परमाणु वाले एक फलक, एगो फलक का बात कर रहा है, एगो फलक कोनो एक फेस का बात कर रहा है, एक फलक वाले केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होगी, तो इसका याद रखना कितना होगा 8 होगा। 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा 8। 7 नंबर है पिंड केंद्रित, फिर पिंड केंद्रित वाला आ गया, यहाँ पे पिंड केंद्रित था, ठीक है ना, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित वाला, और यहाँ पे क्या है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित इकाई सेल में, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया है, ठीक है, क्या बदला है, इधर है पिंड वाला, हाँ यहाँ पे घनाकार संरचना पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या पूछी थी, वहां पे परमाणु की संख्या पूछा है, दोनों में अंतर है, ठीक, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस मात्र 13 क्वेश्चन ही दिए हैं, इसी 13 को बढ़िया से पढ़ लेना है, आना होगा तो आएगा, नहीं तो जाएगा, ठीक है। तो अंतर दोनों में समझा, पिंड वाला क्वेश्चन में, इसमें है पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या, और इसमें पूछा है परमाणु की संख्या, तो याद रखना घनाकार इकाई सेल में पिंड केंद्रित में परमाणुओं की संख्या जो होती है वो होती है, ऑप्शन क्या है 2 3 4 12 है ना, तो इसका आंसर होता है 2, ठीक है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या कितना 2, और यहाँ पे फिर से पढ़ो घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या में आंसर कितना होगा 8, परमाणु संख्या में आंसर कितना होगा 2, याद रखना है। 8 नंबर देखो, करा घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होगी, सबको पता होगा शायद, याद करवाए थे, बोलो जल्दी से क्या होगा, घनाकार क्रिस्टल में, क्रिस्टल कैसा है घनाकार है, ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताओ, बोलो बोलो जल्दी से, हो गया, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है, बोलो बोलो बोलो, 3 होता है कि 1 होता है 4 होता है 14 होता है, मेरे हिसाब से तो 3 होना चाहिए, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या 3, कुल अगर पूछता है तो 14 होता है ना,
नेक्स्ट है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है? करेक्ट, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होता है? ऑप्शन नंबर ए है घनाकार, नंबर 2 है ट्राइक्लिनिक, सी नंबर है ऑर्थोरोम्बिक और डी नंबर में है टेट्रागोनल। करेक्ट, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेवस जालकों की जो संख्या होती है, जैसे ये घनाकार है तो इसमें क्या होगा 3 गो, तो कह रहा है ऐसा कौन सा क्रिस्टल है जिसमें ब्रेवस जालक की संख्या सबसे अधिक? तो सबसे अधिक जो होता है वो ऑर्थोरोम्बिक में होता है। ठीक है, ये बताए थे, कोई घनाकार होता है जालक जो होता है क्रिस्टल, कोई घनाकार होता है, कोई टेट्रागोनल टाइप का होता है, हेक्सागोनल होता है, लिखाए भी होंगे, सबका अक्षीय कोण भी बताए होंगे। ठीक है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर भी कितना डिग्री पे होता है वो भी बताए होंगे। और इसका ऑप्शन है घनाकार भी है, ट्राइक्लिनिक भी है, ऑर्थोरोम्बिक भी है, टेट्रागोनल भी है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक। ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है? कह रहा है सोडियम क्लोराइड का जो क्रिस्टल की संरचना होता है वो कैसा होता है? पिंड केंद्रित जैसा होता है, फलक केंद्रित जैसा होता है, या अष्टफलक जैसा होता है, या वर्गीय तल जैसा होता है? क्या होता है जल्दी से बता दो। 10 नंबर का ये NaCl क्रिस्टल जो होता है ये FCC के तरह होता है। किस तरह होता है? फिर FCC बोल रहे हैं, सॉरी फलक केंद्रित है ना, इसको FCC ही बोलेंगे। ठीक, हमको कंफ्यूजन हो गया था यहाँ पर, घनाकार है तो BCC बोलना चाहिए था। देख लेना कॉपी में, याद रखना NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसा होता है? फलक केंद्रित होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, किसी धातु की षटभुजीय, षटभुजा वाली माने षट माने क्या होता है? बोलो, षटभुजा, षटभुजा माने छवे ना? ठीक है, षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या क्या होगी? फिर से वही क्वेश्चन समन्वय संख्या बोला गया। कह कोई धातु है जो षष्ठभुजा वाला है और ये क्लोजली पैक है, सीमित पैकिंग मतलब क्लोजली पैक है, इस टाइप का संरचना है, तो ये वाला संरचना, इस टाइप के संरचना जिस धातु में होगा उसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, यही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इस तरह से आ भी सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धातु, कोई धातु है जो षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या पूछ रही है। आंसर इसका याद रखना 12 होता है। ठीक है, जो क्लोजली पैक हो और कोई भी धातु हो, अगर वो षटभुजी में है क्लोजली पैक, कोई भी धातु हो अगर वो षष्ठभुजी में क्लोजली पैक है, उसका अगर समन्वय की संख्या पूछा जाएगा डायरेक्ट 12 मारना है। समझ गया ना? कोई भी धातु आ जाए उसका अगर, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना है, षष्ठभुजीय होना चाहिए। ठीक है ना? कोई भी धातु है अगर वो षष्ठभुजीय क्लोजली पैक है तो उस धातु के अगर समन्वय की संख्या पूछी जाए तो आंसर 12 होगा। ठीक है ना? चलो, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक क्या होते हैं? कह कोई क्रिस्टल है और क्रिस्टल के दोनों समांतर तल के मिलर के निर्देशांक क्या होते हैं? तो याद रखना है कि मिलर का दोनों समांतर तल जो है, दोनों का निर्देशांक जो होगा वो समान होगा। दोनों का निर्देशांक कैसा होगा? समान होगा। किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसे होते हैं? तो याद रखना है समान होते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के, कारण निम्नलिखित संरचना नीचे ये दिया हुआ ठोस पदार्थ, जो कि ये एक क्रिस्टल है, ठीक है ना, पढ़ाए होंगे ना एक कोष्टिका, ये सब वाला टॉपिक कराइए। एक प्रकार क्रिस्टल दिया हुआ है, घनाकार क्रिस्टल ही है, कारण निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ, ये जो ठोस है इसके बिंदु बी की समन्वय संख्या पूछ रही है। बिंदु बी कहाँ है? ये ना है बिंदु बी, तो ये कैसा है? निम्नलिखित संरचना वाले ठोस पदार्थ के बिंदु बी की समन्वयन संख्या क्या होगी? तो बताओ ये कैसा है, ढांचा इसका कैसा है? बोलो जल्दी से, ढांचा इसका कैसा है? इसमें देखो पॉइंट बी पे आना है और पॉइंट बी को देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे भी घन है, आंसर क्या हो जाएगा? 6 ही ना होगा।
कह रहा है ऐसा संरचना है, इस ठोस पदार्थ के बिंदु बी का समन्वय की संख्या पूछा जा रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 6। ऐसे भी ये घन के जैसा घनाकार है, घनाकार एकक कोष्टिका है, तो क्या हो जाएगा? समन्वय की संख्या 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? बोलो जल्दी से। चलो फटाफट देख लो एक बार फिर से। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? सिलिकॉन कार्बाइड है कि ग्रेफाइट है कि क्वार्ट्ज कांच है, क्रोम एलम है? तो आंसर क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज कांच। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों प्रदर्शित करता है? AgBr। ठीक है, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें फ्रैंकल और शॉर्टकी दोनों होता है, याद रखना। निम्नलिखित में कौन सा गुण अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है? कौन सा गुण नहीं है? विभिन्न दिशाओं में समान गुण नहीं है, कि सुस्पष्ट द्रव्यनांक नहीं है, कि निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है, उच्च अंतरान्विक बल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। क्वेश्चन है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की संख्या कितनी होती है? कह रहा है फिर से याद रखो, क्वेश्चन बार बार बोल रहे हैं, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु के समन्वय की संख्या कितनी होती है? आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। कितना याद रखना है? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या क्या होती है? फिर से क्वेश्चन बोलो। बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि सुनने से याद होगा, दिल से खाली सुन लेना है, आराम से सुन करके इसको पढ़ के सो जाना है, या इसको कॉपी में लिख लेना, जैसे तुमको लगे वैसे कर लेना है। क्वेश्चन है, सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलक रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 2। घनाकार क्रिस्टल में, कौन सा क्रिस्टल में? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है, किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? टेट्रागोनल में होती है, हेक्सागोनल में होता है, ऑर्थोरोम्बिक में होता है? याद रखना ऑर्थोरोम्बिक। क्या याद रखना है? ऑर्थोरोम्बिक। किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या सबसे अधिक होती है? याद रखो ऑर्थोरोम्बिक। क्या होगा? ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट है, NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसी होती है? आंसर हो जाएगा फलक केंद्रित। सोडियम क्लोराइड की संरचना कैसा था? जल्दी बोलो मेरे साथ, फटाफट बोलते जाओ कि NaCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? फलक केंद्रित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय की संख्या कितनी होती है? कौन सा भुजीय है? षष्ठभुजीय। ठीक है, षष्ठभुजी में इस नाम से इसको याद रखना है, ये पहचान है इसका, षष्ठभुजीय होना चाहिए, तब इसका आंसर मानेंगे कितना? 12। क्वेश्चन क्या है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय की संख्या कितनी होती है? आंसर क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक। मिलर निर्देशांक याद रखना कि जब कोई क्रिस्टल के दोनों समांतर तल मिलर निर्देशांक हो तो कैसा हो? मिलर निर्देशांक उसका कैसा होता है? समान होता है। कैसा होता है? समान। किसी क्रिस्टल के दो समांतर तलों के मिलर निर्देशांक कैसा होता है? समान होता है। कह रहे निम्नलिखित इस संरचना में जो घनाकार है एकक कोष्टिका, घनाकार एकक कोष्टिका में ठोस पदार्थ के बिंदु बी की समन्वय संख्या पूछ रही है। आंसर क्या हो जाएगा? 6। अगर SCC में पूछे समन्वय संख्या 6, BCC में पूछे 8, FCC में पूछे तो 12, और SCP में पूछे तो भी 12, Na में पूछे तो 6, Cl में पूछे तो 6, और दोनों मिला के पूछे तो 12। ठीक है, यहाँ पे है एगो मिला के, किधर गया ये? ठीक है, षष्ठभुजीय माने 6 गो है, 6 गो माने जिस घनाकार है, घनाकार माने FCC है ना, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है। ठीक है, घना के जैसा है, फलक केंद्रित एकक कोष्टिका है, सीमित पैकिंग है, तो इसकी समन्वय की संख्या जो होगी वो 12 होगी। ठीक, मिलर निर्देशांक अगर पूछेगा दो समांतर वाला तो उसका आंसर क्या बताएंगे? समान होगा। ठीक है ना, तो उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। जहां अगर कोई मिस्टेक हुआ होगा देख लेना, कॉपी में बतेवे किए हैं, क्योंकि सब कुछ याद रखना संभव नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं। सब विषय का टेंशन है हमको, कभी कभी मिस्टेक हो भी सकता है, तो देख लेना थोड़ा सा, जहाँ पे मिस्टेक को कॉपी में पढ़ेवे किए हैं। ठीक है, होगा ही। और जब भी बैठो, केमिस्ट्री का भी चलेगा क्लास रेगुलर, और जब भी बैठो कॉपी ले के बैठो, केमिस्ट्री का जो कॉपी हम बताएं। आज सॉलिड का इसमें कंप्लीट किए, सॉलिड में हमको यही सब इम्पोर्टेंट लगा तो हम यही सब बताएं। कल से फिर बिलियन का होगा। ठीक है ना, तो कोशिश करेंगे हर टॉपिक को क्लियर करने का। पूरा दम लगा दो, पूरा पावर लगा दो, और इधर उधर पावर लगाने का जरूरत नहीं, पढ़ाई में पावर लगा दो तो रिजल्ट एकदम पावरफुल बनेगा। टेंशन ना लो, गार्जियन को धोखा मत दो। घर में तुमको जो उम्मीद से पढ़ा रहे हैं
उस उम्मीद पे खरा उतरो। तुम्हारे माँ बाप जो सोच रहे हैं, थोड़ा सा भी उसके लिए सोचो तुम लोग, कि तुम्हारे लिए भी कोई सोच रहा है, हम भी सोच रहे हैं तुम्हारे लिए, हम भी तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। तुम्हारे माताजी पिताजी भी घर में मेहनत कर रहे हैं, वो भी कई सारे सपने देख रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं। सबको शौक होता है अपने माँ बाप को, बच्चों को पढ़ाएंगे तो कुछ आगे चल के मेरा कुछ अच्छा होगा। तो तुम लोग अगर ऐसा नहीं सोच रहे तो प्लीज़ सुधर जाओ, लाइन पे आ जाओ और अच्छे से तैयारी करो, माँ बाप के सपने पूरे करो, ठीक है। उसका जो सोच है उसको पूरा करो। खाली नाम रोशन करने से मतलब नहीं है। नाम तो रोशन रखा भी जा सकता है, लेकिन सच में नाम रोशन करना है, ठीक है, कुछ करके रोशन करना है। ऐसा नहीं कि खाली इंटर बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं, आगे भी जाना है, ठीक है। बार बार क्लास में ही बोलते हैं, ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं है। इसलिए हम चाहेंगे कि इस अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब, अभी तो लाइव चल रहा होगा, जैसे ही ख़त्म होगा वीडियो यूट्यूब पे ही रहेगा, ठीक है। और अच्छे से इसको लिख लेना है और कंप्लीट भी कर लेना है। आज जितना टाइम लगे रात में, रात के 10 बजे 11 बजे जो भी बजे, आज इसको कंप्लीट कर लेना है, फिर दोबारा नहीं देखना है। और क्लास में हम पूछेंगे, देखेंगे कौन कौन बताता है, ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बिलियन चैप्टर के साथ। उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा, इंपॉर्टेंट सब, उसको लेकर के आते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड बाय, गुड नाइट।